सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, मुनि से मिलते हुए प्रभु ऐसे शोभित हैं जैसे सोने के वृक्ष से लिपटा हुआ तमाल का वृक्ष हो। श्री राम का मुख देखकर मुनि चित्र लिखे से खड़े रह गए। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब मुनि हृदय में धैर्य धारण कर बार बार चरण पकड़ कर भगवान श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उनकी अनेक प्रकार से पूजा की। मुनि ने कहा, हे भगवान, आपकी स्तुति कैसे करूं? आपकी महिमा महान और मेरी बुद्धि थोड़ी है। कहीं सूर्य के सम्मुख जुगनू का प्रकाश हो सकता है। नीलकमल के समान शरीर वाले, जटाओं का मुकुट धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए, कमर में तूणीर कसे श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप मोह रूपी वन को जलाने को अग्नि, संत रूपी कमल वन के लिए सूर्य, निशाचर रूपी हाथियों के झुंड के लिए सिंहवत और संसार के जन्म मरण रूपी पक्षी के लिए आप बाज के समान हैं। हे प्रभु, आप हमारी सदैव रक्षा करें। आप लाल कमल के समान नेत्रों वाले सुंदर वेश धारण किए सीता के नेत्र रूपी चकोरों के लिए चंद्रमा के समान और शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस हो। हे विशाल मन और भुजा वाले राम जी, आपकी मैं वंदना करता हूँ। सर्वरूपी संदेहों को निगलने के लिए गरुड़, संताप और दुखों के नाशक, देवताओं को सुखदायक और दया के भंडार, आप हमारी रक्षा करें। आप निर्गुण, सगुण, विषम और समान तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे हैं। निर्मल, अखंड और अनन्य रूप हो। हे राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं तथा क्रोध, लोभ, मद और काम के नाशक हो। सूर्यवंश की पताका, हे राम, आप मेरी सदैव रक्षा करें। आप अतुलनीय प्रताप वाले, पराक्रम के धाम, कलयुग के पापों के नाशक हैं। हे धर्म की रक्षा करने वाले, गुणों के धाम प्रभु, सदैव मेरा कल्याण करें। यद्यपि सर्वव्यापी और अविनाशी होकर आप सबके हृदय में निवास करते हो, तो भी हे प्रभु, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे मन में निवास करिए। हे भगवान, आपको सगुण या अंतर्यामी जो जैसा जानते हो जाने। हे अयोध्यापति राम, मेरे हृदय में तो आप इसी रूप में निवास करें। हे करुणाकर सुंदर सुखद रामचंद्र जी, जैसे माया के वशीभूत रहकर भी जीव सदा प्रसन्न रहता है, वैसे ही आप मुझे प्रिय लगे। ऐसा अभिमान भूल से भी मेरे हृदय से दूर न हो कि मैं सेवक और राम जी स्वामी हैं जो आपकी भक्ति छोड़ सुख चाहते हैं। वह मनुष्य सियार के समान है। मुनि के वचन सुन राम जी के ने प्रसन्न हो मुनि को हृदय से लगाकर कहा, हे मुनि, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो वर मांगोगे मैं वही तुमको दूंगा। मुनि ने कहा, मैंने वर कभी नहीं मांगा। इससे झूठ और सच समझ नहीं पड़ती। इसलिए हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगे वही वर मुझको दीजिए। प्रभु बोले, तुम अटल भक्ति, वैराग्य, ज्ञान के भंडार हो। मुनि बोले, जो वर आपने दिया वह मैंने पाया। अब जो मुझे अच्छा लगा है वह वर दीजिए। हे प्रभु, छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित धनुष बाण धारण किए हुए आप चंद्रमा के समान मेरे हृदय आकाश में सदा विश्राम कीजिए। एवं अस्तु कहकर राम जी वहाँ से अगस्त्य मुनि के पास चले। मुनि दोनों हाथ जोड़ फिर प्रणाम कर बोले, हे नाथ, मेरी कुछ विनती सुनिए। गुरु दर्शन पाए बिना इस आश्रम में मुझे बहुत दिन हो गए। इससे अब आपके साथ ही गुरु के पास चलूँगा। हे नाथ, इसमें आपका एहसान नहीं है। हे नाथ, मार्ग में जाते हुए मैं आपके विराट का वध करने वाले चरण कमलों को देखूंगा। राम जी ने मुनि को साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। श्री राम मार्ग में अपनी अनुपम भक्ति कहते हुए अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनका सुंदर आश्रम देखा, जहाँ नदी, तालाब, वन, पर्वत शोभायमान है। वहाँ जल थल वासी सभी जीव परस्पर प्रेम करते थे। वहाँ मृग घूमते और वृक्षों पर पक्षी भांति भांति की बोली बोलते थे। बड़े ही
महिमाशाली और गुणवान सिद्ध मुनि तपस्या करते थे। सुतीक्ष्ण जी ने गुरु अगस्त्य के पास जा प्रणाम करके कहा, हे नाथ, महाराज दशरथ के पुत्र, संसार के आधार श्री राम जी आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण और जानकी सहित राम जी आए हैं, जिनको आप दिन रात भजते हैं। अगस्त्य जी उठकर दौड़े। श्री राम जी को देख उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। दोनों भाई मुनि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने उन्हें हृदय से लगाया। फिर मुनि ने सादर उनसे कुशलता कुछ आसन पर बिठा दिया। फिर राम जी की पूजा करके मुनिवर बोले, मेरे तुल्य भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। जितने और अन्य मुनि वहाँ थे, वे सब रामचंद्र जी को देखकर मुदित हुए। मुनि वृंद के साथ राम जी सबके सामने बैठे हैं। मुनि समाज उन्हें वैसा ही देख रहा है जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर का समूह देखता है। जैसे जल पाकर मछली और पारस पाकर निधन मुदित हो जाता है, उसी भांति राम जी को देखकर मुनियों को सुख हुआ, मानो जातक को स्वाति का जल मिल गया हो। तब श्री राम जी ने अगस्त्य से कहा, हे मुनिवर, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ आपसे छिपा नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहकर नहीं समझाया। हे प्रभु, अब मुझे वही राय दीजिए जिससे कि मैं राक्षसों को मारूं। ब्राह्मणों के बैरी वैसे ही नहीं बचते जैसे शीत पड़ने पर कमल वन उजड़ जाते हैं। राम जी की बात सुन मुनि बोले, हे नाथ, आप क्या समझकर मुझसे पूछते हैं? मैं तो आपके ही भजन के प्रभाव से कुछ महिमा जानता हूँ। हे नाथ, आपकी माया आपकी भुवों के संकेत से देखती और चरणों के नीचे रहती है, जिसने कि अपने हाथों से अनेकों ब्रह्मा और शिव रच डाले हैं। आपकी माया कराल है। हे भगवान, आपकी माया विशाल गूलर के वृक्ष की भांति है, जिसमें अनेकों ब्रह्मांड फलों की भांति लगे हैं। यह समस्त स्थावर जंगम जगत उन फलों में रहता है, इससे बाहर वह कुछ भी नहीं जानता। उन फलों का भक्षक काल भी आपसे डरता है। वहीं आप सब लोगों के स्वामी मनुष्य की भांति मुझसे पूछते हैं, हे दयालु, यह वर मांगता हूँ कि आप सीता लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें। अटल भक्ति, वैराग्य, सत्संग और चरण कमलों में प्रेम हो। यद्यपि आप अखंड अनंत ज्ञान से पाने योग्य हैं, आपके इस रूप को मैं भी जानता हूँ और कहता हूँ, परंतु तो भी बार बार सगुण ब्रह्म में मेरी रति है। हे भगवान, जिन जीवों पर आपकी कृपा होती है वे सदा आनंदित रहते हैं। जो केवल आपके भक्त हैं उनकी महिमा सर्वथा अकथनीय है। हे रघुवर, आप सदा ही अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। इसी कारण आप मुझसे पूछते हैं, हे प्रभु, यहाँ एक बड़ा ही पवित्र स्थान पंचवटी है। गोदावरी नदी वहाँ बहती है, वह चारों युगों से प्रसिद्ध है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कर वहाँ रह मुनिवर का भयंकर शाप दूर कीजिए। हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ, वहाँ निवास करके मुनियों पर दया कीजिए। राम जी मुनि की आज्ञा पाकर वहाँ से चले और तुरंत पंचवटी के पास पहुँचे। वह वन श्री राम दर्शन से और भी अधिक शोभायमान हो गया। लक्ष्मण, राम और सीता के चरणों को देख वन का शाप जाता रहा और सुखकर हो गया। वहाँ श्री राम जी की गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उससे अनेक प्रकार से प्रीति बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी के पास ही पत्तों की कुटी बना रहने लगे। जब से राम जी ने वहाँ निवास किया, तभी ही से मुनि लोग अभय हो गए। पर्वत, वन, नदियों, तालाब की सुंदरता दिनों दिन बढ़ने लगी। पक्षी और मृग सुखी रहने लगे। भोरे मधुर स्वर से गुंजार करने लगे। उस वन का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जहाँ की राम जी निवास करते हैं। एक समय श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने छल रहित यह बात कही कि हे देवता, मनुष्य आदि चराचर के स्वामी, मैं अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ, हे देव, मुझसे समझाकर कहिए कि जिससे सब कुछ त्याग मैं आपके चरणों की सेवा करूं। हे नाथ, दया कर ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद पूर्णतया समझाइए, जिससे आपके चरणों में प्रेम हो तथा शोक, मोह और भ्रम जाता रहे। हे तात, चित्त लगाकर सुनो, मैं थोड़े ही में समझाकर कहता हूँ। मैं और मेरा, तू और तेरा की भावना ही माया है।
जिसके सभी जीव वश में हैं। हे भाई, जो इंद्रियों के विषय हैं और जहाँ तक मन जाता है वह सब माया का विषय जानो। एक विद्या और दूसरी अविद्या, उसके दो भेद हैं। एक अविद्या दुख रूप है जिसके वश जीव भवकूप में पड़ा है। दूसरी जो विद्या है जहाँ प्रभु के अधीन है, वह प्रभु की प्रेरणा से संसार रचती है, न कि अपने बल से। जहाँ ज्ञान है अर्थात मान आदि दोष नहीं है, ऐसे लोग ब्रह्म का रूप देखते हैं। हे तात, जो तीनों गुणों की सिद्धियों को तिनके की भांति छोड़ देता है, वही वैरागी है। जो अपने स्वरूप माया तथा ईश्वर को नहीं जानता, वह जीव है, और जो बंधन और मोक्ष देने वाला माया का प्रेरक तथा मर्यादा युक्त है, वही ईश्वर है। वेद कहते हैं कि धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्षप्रद है, जिससे मैं शीघ्र द्रवित होता हूँ। मेरी भक्ति ही भक्तों को सुखदायक है। हे भाई, वह भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और विज्ञान उसी के अधीन है। भक्ति सुख की मूल है, वह तभी प्राप्त होती है जब संत अनुकूल हो। सुनो, भक्ति का साधन कहता हूँ जिससे मनुष्य मुझे प्राप्त करते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होना और वेद के अनुसार अपने अपने धर्म में लगे रहना। इससे मन विषयों से विरक्त हो मेरे चरणों में प्रेम होता है। श्रवण आदि में 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ करके मनुष्य मेरी लीला में मन को लगाए, संतों के चरणों में प्रेम करे और मन कर्म वचन से मेरा भजन करे। गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब मुझे ही जानकर मेरी सेवा करें। हे तात, गदगद वाणी से मेरा गुण गावें, प्रेम से नेत्रों में से जल बहने लगे। जो काम अहंकार पाखंड आदि से परे हैं, मैं उनके वश में रहता हूँ। जिनके मन कर्म वचन मुझ में ही लगे हैं और जो कामनाएं छोड़कर मेरा ही भजन करते हैं, मैं उनके हृदय में सदा विश्राम करता हूँ। लक्ष्मण जी भक्ति योग को सुन राम जी के चरणों में सिर नवा कहने लगे, हे नाथ, इसको सुन मेरा स्नेह जाता रहा, ज्ञान और स्नेह उत्पन्न हुआ। राम जी को लक्ष्मण के वचन बड़े अच्छे लगे, उन्होंने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और नीति को कहते हुए कुछ दिन बीत गए। रावण की बहन शूर्पणखा दुष्ट हृदय वाली सांपिन की भांति भयानक एक दिन पंचवटी को गई। वहाँ दोनों कुमारों को देख व्याकुल हो उठी। राक्षसी व कामांध स्त्रियां, भाई पिता और पुत्र, सम पुरुष की भी सुंदरता देख आतुर हो मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्य और कांतिमणि सूर्य को देख द्रवित होती है। हे गरुड़, वह बड़ी कुटिल नीच निशाचरी शूर्पणखा उपहास करने लगी। होनी बड़ी बलवान है, इसी बहाने निशाचरों का नाश हुआ चाहता है। वह राक्षसी सुंदर रूप बना राम जी के पास आ मुस्कुराकर बोली कि तुम्हारे समान और कोई पुरुष और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। ब्रह्मा ने सोचकर संयोग रचा है। संसार में मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोजा है। इसी कारण अब तक मैं कुंवारी रही। अब तुमको देखकर मन कुछ रीझा है। राम जी ने सीता की ओर देखकर कहा कि मेरा छोटा भाई कंवारा है। तो वह राक्षसी लक्ष्मण जी के पास गई। उन्होंने प्रभु की ओर देखकर मृदुवाणी से कहा, हे सुंदरी, मैं तो उनका सेवक हूँ, पराधीन होने के कारण मुझे तुमसे सुख न मिलेगा। राम समर्थ और अयोध्यापति हैं, वे जो कुछ करें और उन्हें शोभा देता है। हे सुंदरी, जैसे हाथी सिंह के समान और बटेर बाज के समान नहीं हो सकता, वैसे ही स्वामी और सेवक को भी जानो, मेरे वचनों को प्रमाण मानो। सेवक सुख भिखारी आदर, व्यसनी पुरुष धन, पापी शुभ गति, लोभी यश घमंडी शोभा चाहता है, सो आकाश को दुह कर दूध पीना चाहते हैं। वह राक्षसी फिर राम जी के पास आई। राम जी ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण जी बोले, तुझे वही वरेगा जो तृण की भांति लाज को छोड़ दे। तब वह खिसियाकर राम जी के पास गई और भयानक रूप प्रकट किया। उसके बाल बिखरे हुए थे, दांत भयानक थे, भौहें टेढ़ी और गालों तक कान थे। सीता जी को डरी हुई देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण को संकेत दिया।
वे प्रभु के मन की बात जान क्रुद्ध होकर उठे। हे पार्वती, अब आगे का चरित्र सुनो। तब लक्ष्मण ने शीघ्रतापूर्वक उसके नाक कान काट लिए, मानो उन्होंने उसी के द्वारा रावण को युद्ध की चुनौती दी हो। वह नाक कान के बिना ऐसी विकराल लगती थी मानो पहाड़ से गेरों की धारा बहती हो। वह रोती हुई खरदूषण के पास जाकर बोली, तेरे बल को धिक्कार है। उसके पूछने पर उसने सब हाल कहा, जिसे सुन खरदूषण ने सेना बुलाई। ऐसे 14 सहस्त्र सुभट संग लिए जो युद्ध से कभी पीछे न हटे। निशाचरों के झुंड ऐसे दौड़े मानो पंख वाले काजल के पहाड़ दौड़ते हैं। उनके अनेक प्रकार के आकार थे, विविध सवारी और अस्त्र शस्त्र थे। राक्षसों के आने से आकाश में काली घटा छा गई। उनके अनेक अस्त्र शस्त्र ही मानो इंद्रधनुष थे। अशुभ रूप नाक कान रहित शूर्पणखा को आगे कर लिए। सब मिलकर आपस में एक दूसरे को अपना अपना बल सुनाते हैं। युद्ध के बाजे बज रहे हैं, उनके हृदय में आनंद नहीं समाता है। अनेक अपशकुन होते हैं, मृत्युवश राक्षस परवाह नहीं करते। वे सब गरजते तरजते आकाश में उड़ते हैं, मानो सेना को देख वीर प्रसन्न होते हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीवित पकड़ लो और मारकर स्त्री छीन लो। कोई कहता है सुनो, हम सत्य कहते हैं, ये कोई वीर है जो वन में घूमते हैं। एक ने कहा, चुप रहो, खर के सामने ऐसा मत कहना, युद्धवीर सब राक्षस। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी के निकट आ गए। आकाश को धूल युक्त देख राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, जानकी को पर्वत की कंदरा में ले जाओ, क्योंकि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, सावधान रहना। प्रभु के वचन सुन हाथ में धनुष बाण लिए लक्ष्मण जी सीता सहित चले। राम जी ने शत्रु सेना को आते देख मुदित हो धनुष चढ़ाया। कठिन धनुष को चढ़ाकर श्री रामचंद्र जी जटाए बांधते हुए शोभायमान हैं, मानो नीलम के पर्वत पर करोड़ों बिजलियां 2 सांपों सहित शोभित हो रही हो। वे कमर में तरकस और लंबी भुजाओं में धनुष बाण धारण करके राक्षसों को इस प्रकार देखते हैं जैसे सिंह हाथियों के झुंडों को देखता है। शूरवीर राक्षस निकट आ गए और पकड़ लो कहते हुए योद्धा दौड़े, जैसे प्रातःकाल के सूर्य को अकेला देखकर उसे घेर लेते हैं। निशाचरों ने श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। तब दंडक वन के पक्षी और मृग भाग चले। प्रभु के रूप को देख बाण नहीं छोड़ सके, सब थकित हो गए। खरदूषण मंत्रियों से बोले, ये कोई श्रेष्ठ राजपुत्र हैं। देवता मनुष्य नाग दैत्य मुनि जो भी है, उनमें से कितनों को हमने देखा सुना और मारा है, परंतु भाई हमने ऐसी सुंदरता जन्म भर नहीं देखी। यद्यपि हमारी बहन को इन्होंने कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष मारने योग्य नहीं है। अतः छिपाई हुई स्त्री हमको दे दो और दोनों भाई जीवित ही अपने घर लौट जाओ। ऐसा मेरा कहना उन्हें सुनाकर तथा उनका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। वे मूर्ख काल के वश में थे, इसी से राम जी के प्रभाव को नहीं जानते थे। हे चतुर गरुड़, क्या मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है? जाकर दूतों ने उनको कहना श्री राम जी से कहा। सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, आज हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हारे स्वामी ने ऐसा विचारा। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे मृगों को ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार काल से भी लड़ते हैं। हम यद्यपि मनुष्य हैं, पर दैत्यनाशक मनुष्यों मुनियों के पालक हैं, दुष्टों के पीड़क बालक हैं। तुम में बल न हो तो घर लौटो। मैं युद्ध विमुख नहीं मारता। रण में आकर कपटाचार करना, शत्रु पर दया करना कायरता है। दूतों ने जाकर तुरंत सब बातें कही। यह सुनकर खरदूषण का हृदय जलने लगा। सभी को जय सिया राम। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम।